जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज हम अपना विषय जो है एक गाय को पूरा साल के लिए रोज का खर्चा कितना है, पूरा साल रखते हैं गाय को तो कितना खर्चा उसके पीछे होते हैं। आमदनी के ऊपर नहीं है ये वीडियो, जो है खर्चा के ऊपर है कि एक गाय अगर दूध देती है या नहीं देती है। दूध देती है तो कुछ खर्चा बढ़ जाता है, दूध नहीं देती है तो उसका क्या खर्चा एक साल आ सकता है। मान लीजिए आज हम डेयरी फार्म खोले और 2 गाय लाए, किसी कारणवश से दूध देना बंद कर दे, बहुत सारा उसका रीजन होता है। थनैला हो गया, फिर उसके बाद बीमार हो गई, कोई कारण हो गया, किसी ना किसी कारण से जो डेयरी फार्म में होगा उसको पता होगा। तो वैसी गाय को रखने में अगर एक साल उसको हम घर पे अपने रख के खिलाते हैं, अगर दूध नहीं देती है, अब माँ के जैसा सेवा करते हैं, तो उसमें कितना रोज का खर्चा आता है इसके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है कि आज यही चौथा महीना था अप्रैल का, और तारीख का केवल फेरबदल है कि 11 तारीख था और हमारा आज जो है 13 तारीख है। हमने उस समय भी लगभग 11 तारीख को रात को 7 से 8 बजे नई कृषि दर्पण पे हमारा वीडियो पड़ा था। 1 साल हो गया पूरा। वीडियो मैंने रोते हुए डलवाया था, मतलब रो कर, मतलब डलवाया क्या था, गाय बेच रहा था और बेचते समय गाय जब बेचने की बारी आई तो अपने आंख से आंसू आ गया। वीडियो का बदौलत था कि हमारा फार्म बिका हुआ फार्म अपने घर पे अपना रोजगार जैसा ही रह गया। मेरा फार्म जो पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि फार्म ये जो है मेरा नहीं है। इस फार्म का मैं नौकर हूँ, करता धरता हूँ, गौ सेवक हूँ। बाकी सब कुछ जो है हमारे सर का है। सर हमारे सबको पता ही है कि कौन है, पहले से ही बताया हूँ। और सर ने हमें हेल्प किया और हमारे ही घर पे अपना बिजनेस जैसे कर दिए कि लो जो किए हो तुम उसी को चलाओ और सेवा के रूप में बढ़िया से ईमानदारी से करो। तो 1 साल करते हुए हो गया। और बात करें तो इस फार्म से अभी तक जो खर्चा हुआ है उसके हिसाब से अभी तक हमने सर को प्रॉफिट में 1 रुपया नहीं दे पाया है। जैसे कि पूंजी लगा है उस हिसाब से 1 लाख 2 लाख रुपया साल में बचा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बचा है। अपने पास बहुत सारी बछिया भी तैयार है, गाय भी बहुत सारी बढ़ी है, पूंजी तो लगा है, संपत्ति लगा है तो संपत्ति लगाना ही पड़ता है, सबको पता है। तो कहीं ना कहीं अभी मिला जुला के अगर जो पैसा का जोड़ा जाए रेशियो तो उस हिसाब से लॉस में है, लेकिन कुछ ना कुछ कमाए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा लगा दिया और 1 भी रुपया नहीं आया। 2-4 लाख रुपया कमाए हैं, प्रॉफिट में ले गए हैं। बाकी जो है गाय का बछिया तैयार हो रही है, गाय तैयार हो रही है, सब एक संपत्ति तैयार हो रही है। अपने पास जो गाड़ी लिए है गाड़ी खड़ी है, खेत जो लिए हैं खेत में कुछ कमी बेसी अनाज हो ही रहा है, उससे गाय खा ही रही है। तो ये सब चीजें बताने के पीछे कारण क्या है कि बीच बीच में जो चीज अपना दौर जो गुजरा रहता है उसको बताना जरूरी है। जिस हालात से हम निकलते हैं, मान लीजिए हम रोड पे से कोई उठा के हमें ले जाके और एसी रूम में बैठा दिया तो अपनी रोड भूल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोड ही अपना असली जीवन है। हम अपने जीवन में ऐसा हमेशा रहें कि यदि अगर कोई फिर से मुसीबत आए तो रोड पे रह सके, वो हमारा एक अंदर से नेचर होना चाहिए। ये चीज लोग भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। जो बिजनेस में घुस जाते हैं वो प्राइवेट में, चाहे मतलब दूसरे काम में या किसी का रोजगार में या किसी का मेहनत मजूरी करने में शर्म खाने लगते हैं, तो ये चीज गलत होता है। जैसे आप बहुत सारे लोग हमको जानते होंगे कि इस डेयरी फार्म, इतना बड़ा विशाल डेयरी फार्म का मैं मालिक हूँ, तो ये उनका गलत सोच है। मालिक नहीं हूँ, मेरा फार्म मेरा ही था, मेरा ही है आज भी। इसमें हेल्प करने वाले जो थे वो हमारे बिहार के ही है, रहते हैं बाहर में कहीं, और हेल्प किए हमको और हमारे ही एथी पे हमको फार्म सेट कर दिए। आज के डेट में हमें सूखा सूखा सैलरी मिलता है और हम मेहनत करते हैं, प्रॉफिट हो या ना हो पेमेंट हमारा टाइम से आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है पेमेंट लेना, और टाइम से पेमेंट आ जाना ये बड़ी बात नहीं होती है, क्या हम उनके लिए करके देते हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें हैं। और किस टॉपिक पर आया था उस पर बात कर लेता। मैंने सबसे पहला जो विषय लेकर आया था कि एक गाय को पूरा साल खिलाने का, अगर दूध दे या ना दे, तो सेवा के रूप में अगर एक गाय को रखते हैं तो उसका कितना खर्चा आता है। तो एक एक चीज आप जोड़ लीजिएगा कितना खर्चा होता है। अगर हमारे खेत में हरा चारा है तो हरा चारा एक गाय के लिए रोज कम से कम, नॉर्मल सी गाय, देसी तरीके की गाय जो अगर हम रखते हैं देसी तरीके से, एचएफ गाय या फिजिशियन जो भी गाय है, देसी तरीके से रखते हैं तो 10 से 20 किलो के बीच में उसको हरा चारा चाहिए रोज का। तो हरा चारा का कीमत आप जोड़ सकते हैं जो भी आपके एरिया में हो। हमारा तो हम आज तक हरा चारा का रेट ही नहीं निकाल पाए, क्योंकि खेती हम करते हैं उसी से खिलाते हैं। तो हरा चारा खिलाना लगभग 15 से 20 किलो हरा चारा। हरा चारा रहता है तो 2 से 3 किलो भूसा लगता है, सूखा चारा जिसको बोलते हैं। अगर हरा चारा नहीं रहता है
तो एक गाय को जिंदा रखने के लिए 7 से 8 किलो सुबह शाम दोनों टाइम मिला के सूखा चारा लगता है। 7 से 8 किलो का चारा दोनों टाइम मिला के अगर देते हैं, हरा चारा मान लीजिए हमारे घर पे नहीं है, खेती नहीं है, तो सूखा चारा केवल देते हैं। तो अपना फीड जो है उसको दाना, जो फीड नहीं बोल सकते, चोकर दलिया, जो भी दाना चुनी, जो भी जूठ काठ जो भी होता है घर में, देसी तरीके पर बात करता हूँ, जो भी चीज होता है अपना, वो उसमें चना चुनी, रहर चुनी, जो भी घर का भूसी, आटे चाल के जो भूसी निकलता है, चावल का बरान आता है, ये सब चीज मिला के अगर देते हैं सूखा चारा पे, तो दिन भर में एक गाय को अच्छे तरह से उसको जीवित रखने के लिए, अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए, या गेहूं का आटा हो या मक्के का आटा हो, जो भी चीज आप खिलाते हैं, आप जो भी खिलाते हैं उसको हम बात करते हैं, तो 3 किलो एक नॉर्मल सा उसका दिन भर का उसका होता है, दोनों टाइम मिला के 3 किलो अगर देते हैं तो गाय अच्छे तरह से स्वस्थ रह सकती है। जैसे कि उसके बाद अपने को सूखा चारा के दाना के बाद बात करें, तो गाय को अगर समय पे अगर गाभिन वाभिन करने वाला बात है, हम तो बात वो लेकर आए हैं कि जो गाय अगर मान लीजिए एक गाय हमारी किसी कारणवश से दूध देना बंद कर दी या बूढ़ी हो गई, तो उसको जिंदा रखने के लिए, अगर स्वस्थ गाय रखने के लिए और बढ़िया से है तो 100 ग्राम कम से कम मिनरल मिक्सचर चाहिए। समय समय पर वैक्सीन मिला के साल का एक गाय का मान के चलिए कि 1000 तक का एक खर्चा सुई दवाई का, ये वैक्सीन ऑक्सीन का, तो ये चीज एक नेचुरली खर्चा है। अगर कुछ दे या ना दे गाय, गाभिन हो या ना हो, ये रेगुलर उसको खिलाना है। हरा चारा अगर रहता है तो आपको यही जो दाना चोकर चुनी देना है, ये आपको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, 1 किलो से 1.5 किलो के अंदर ही मेंटेन हो जाएगा। नहीं तो आपको कम से कम 3 किलो देना पड़ेगा सूखा पर। एक गाय कोई माने या ना माने, ये चीज नेचुरली है कि उसको अगर रखना है आपको जीवित अगर सही से, तो इतना चीज खिलाना ही पड़ेगा। तो ये बात सोचकर ही आप डेयरी फार्म खोले, ताकि गाय जो है कभी भी, एक गाय अगर मान लीजिए कभी आपकी गाय का थन मरा गया, कुछ हो गया, कोई कमी आ गया, बीमार हो गई, लंगड़ी बीमारी हो गया, या मान लीजिए किसी भी सारा में पड़ गई, सारा बीमारी भी बहुत जटिल बीमारी है, गाय बचती नहीं है, लेकिन अगर बच जाती है तो दूध नहीं देती है, ऐसा हो जाता है। तो ये सब जो गाय रखा है उसको मालूम है, जो पहले से 2-4 साल रख लिया है, 1 साल से ऊपर जो भी कर लिया है उसको पता होगा, बाकी किसी को पता नहीं रहता है जो नए होते हैं, या कोई हवा में जो बातें करते हैं दूसरे का मतलब लेके वीडियो देख के, तो उनकी बात नहीं है। जो नेचुरल तरीके से रखे हैं, जो घर पे रखे हैं, पाले हैं, उनके लिए ये बात है कि आपको अगर करने के लिए अगर आना है नए लड़के को, तो ये सब चीजें को ध्यान रखते हुए कि आपको एक गाय को साल भर का खिलाने का आपका व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। 7 किलो भूसा का रेट आप जहाँ अपने गांव के हिसाब से पूछ लीजिएगा और जोड़ लीजिएगा। अनाज का आप दाम जानते हैं कि 20 से 25 रुपया किलो है। गेहूं भी खिलाते हैं तो 25 रुपया के आसपास पड़ेगा आपको। घर पे है तो 2200 का पड़ेगा, बाहर से लिए है तो 2500 से कम नहीं है, क्योंकि आज का गेहूं का रेट जो है 2200 रुपया लगभग चल रहा है हमारे यहाँ। तो इतना चीजें आपको है तो ही डेयरी फार्म में घुसिए, खिलाने की इतनी क्षमता हो तो, क्योंकि आप घुसेंगे तो ऐसा नहीं है कि फेल ही हो गया, लेकिन हो जाता है भाई। हमने बहुत सारा 6 साल में उतार चढ़ाव देखा, हमारे फार्म पे ऐसा हुआ है, और होने के बाद हमने झेला है तो हम आज बता रहे हैं। लेकिन रही बात अपनी कि गाय का सेवा करना एक मन की बात होती है, दिल की बात होती है। कोई पैसे के लिए इस बिजनेस में घुस के और सोचे कि पैसा छाप लूंगा, कमा लूंगा अच्छे से, तो कभी संभव नहीं है। सेवा के रूप में आपको अगर प्यार है, इनसे मोहब्बत है, अगर इनसे लगाव है, तो जाके आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको पैसे के तरीके से आप रखना चाहेंगे तो कभी नहीं सक्सेस होंगे। बाकी बहुत सारा वीडियो बनता रहता है, रोज मैं भी बनाता हूँ। आज मैंने विषय जो रखा आपको कि मेरा साफ साफ मैंने बताया जो भी है हमारा फार्म में जो है, हमारे फार्म में नाम जो है, फार्म का हमारा नाम जो अगर कहा जाए तो श्री गोकुल बिहारी एग्रो फार्म हमारे फार्म का नाम है। ये देख सकते हैं, ये हमारा इसके अंदर है। ये सब, ये वाली गाय बहुत पतला गोबर करती है, पंजाब वाली, इसीलिए इसका रोज छींटा उस पर पड़ जाता है, दीवार पे भी देख सकते हैं। तो ये हमारा नाम है। हमारा चैनल का नाम सुधा डेयरी मीडिया हमने क्यों रखा था, हमारा चैनल जो था शुरू में सुधा का हमारा कोड चलता था, और लोगों का मतलब रोज मैंने देखता था वीडियो की अलग अलग नाम से आता था, तो हमने सोचा कि सुधा का, मैंने सर्च किया बहुत सारा यूट्यूब पर सुधा के बारे में, तो कहीं सुधा के प्रॉपर सुधा का नहीं दिख पाया कि सुधा के बारे में कोई कुछ सही जानकारी दे। कोई भी देता है तो आधी अधूरी जानकारी देता है। लेकिन मैंने एक ये चीज मन में उठाया कि सुधा से जो भी चीज हानि लाभ मिलता है वो एक एक करके दिखाने का शुरू किया मैंने, कि कोड कैसे ले, सुधा बोनस कैसे देता है, सुधा का मिनरल कैसे मिलता है, सुधा का सुधा दाना कैसे मिलता है,
सुधा में जब प्रॉब्लम आता है तो कौन से महीना में आता है, पेमेंट कब देता है, ये टोटल एक एक मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा होगा, सारी जानकारी पड़ी है। और मैंने इसी को लेकर सुधा डेयरी मीडिया इसका नाम रख दिया। और फार्म हमारा 2018 से चल रहा है और चैनल मैंने 2020 में बनाया था, लेकिन वीडियो डालना मैंने 2022 से शुरू किया था, 2022 के लास्ट से, 2023 के शुरुआत में, 2022 के लास्ट से। तो लगभग 1 से 1.5 साल चैनल चलाते हुए हो गया। और 1.5 साल के अंदर मैंने 23,000 सब्सक्राइबर पूरा किया। ये 23,000 सब्सक्राइबर मैं अपने बल पे नहीं किया हूँ, सब ये सब आप लोग का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा योगदान इस चैनल में प्रिंस भैया का है, जो नई कृषि दर्पण वाले हैं, उनका योगदान है कि आज मेरा चैनल जो भी पैसा आ रहा है, चाहे जो भी चीज हो रहा है, वो उनके बदौलत हो रहा है। तो मेरे चैनल पर अगर जो भी जुड़े हैं और प्रिंस भैया को जो पहचानते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसे वो इंसान है। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया बड़े भाई है, उनका बदौलत है कि आज हम अपने फार्म पर जीवित है, चाहे जो भी चल रहा है हमारा सफल चल रहा है, बाकी हमारा नैया डूब चुका था। तो दोस्तों ये सब विषय लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मकसद भी नहीं है। बातों बात में रोज वीडियो बनता है तो कुछ ना कुछ अपने बारे में जानकारी देना और अपना ओरिजिनल चीज जो है वो दिखाना सबसे बड़ी जरूरत होती है। लोग नहीं तो भरम में रहते हैं कि इतना बड़ा फार्म मनीष डूबने के बाद फिर कैसे कर लिया, लोग इसको देख के बड़ा बड़ा लोग फार्म खोल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, इसमें जो पैसा लगा है वो किसी और का पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है और हम इसका मालिक नहीं, नौकर है, इसका सेवक है गौ का। और आप अगर सही जानकारी लेना चाहे तो कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। आप लोग का आशीर्वाद के बदौलत है कि 2 रोटी का कभी दुख नहीं होता है। और चैनल से जो भी पैसा आता है आप लोग के सेवा में खर्चा करता रहता हूँ। बाकी जो मेरा पेमेंट आता है, मेरा भाई का पेमेंट आता है, उससे हमारा घर परिवार खूब बढ़िया से चल जाता है। मेरा भाई एक बाहर कमाता है और उसके बावजूद भी अपना एक पिताजी है, वो खेती बाड़ी में इतना इंटरेस्ट रखते हैं कि हम सर के लिए काम करते हैं, फिर भी वो अपना घर परिवार के लिए लगभग मेहनत करके बोरिंग चला के, इधर से उधर करके बोरिंग चला के, अपनी बोरिंग एक है, उस बोरिंग को चला के वो साल का अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो ये सब चीजें अपनी है, अपना बाकी कोई पैसा वाला बैकग्राउंड नहीं है भाई, जीरो वाला हूँ। आज तक मेरा अपना खुद का घर नहीं है, जो ये फार्म भी है ये दूसरे का ही है, बनाया हुआ अपना पैसे से है, कर्जा काट के बनाया था, लेकिन अब ये अपना भी नहीं है। घर भी अपना नहीं है, घर भी दूसरे का ही है। लेकिन सब कुछ भगवान का दया रहेगा तो झोपड़ी से घर में आए, घर से कहीं ना कहीं अपना भी घर हो जाएगा। तो ये सब चीजें होता रहता है जीवन में। कभी भी डेयरी फार्म खोले तो इसके भरोसे ना खोले कि डेयरी फार्म से मैं अच्छा कुछ कर लूंगा। डेयरी फार्म से अपना घर परिवार चला सकते हैं, उतने के लिए खोलिएगा दोस्तों। चलिए इतना ही बात है, आगे अगली जानकारी आती रहेगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, जय माता दी।